क्या नाम है आपका? एडवोकेट लोकस मुजल्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन। आज किस मुद्दे के लेकर आप यहाँ पे आए हैं? ये एमवाई में जो चूहा कांड हुआ और चूहे के कुतरने की वजह से दो बच्चों की जो मृत्यु हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई, दुखद घटना हुई। और इस घटना को लगभग 20 दिन होने को है। 1 तारीख को यह घटना घटित हुई थी और आज दिनांक तक जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो हमारे अस्पताल के डीन है, हमारे अस्पताल के अधीक्षक है, तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनका निलंबन नहीं किया गया, ना उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हम आज हम लोग आज धरने पर बैठे हुए जन आक्रोश आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। 21 तारीख से हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। हमने 6 तारीख को आंदोलन करके पहले तो लावारिस बच्ची के पिताजी को ढूंढा, उनके परिजनों को ढूंढा, उनको लाकर खड़ा किया। उसके बाद में हम लोग 15 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से हमने न्याय की मांग की। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमको वहाँ बीच में ही रास्ते में रोक लिया गया और हमको आगे नहीं जाने दिया गया। और 21 तारीख को हम लोग कल से धरने पर बैठे हैं। सुबह 11 बजे से लगातार ये धरना चल रहा है। अभी हम लोगों को लगभग 30 घंटे होने को है। और इसमें भी जो हम लोग मांग कर रहे थे कि डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। और साथ ही इतनी विभत्स घटना थी, इतनी दुखद घटना थी कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी इस घटना को लेकर कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे। हमें भी पता है कि ये जो डीन है और अधीक्षक है, इनको हटाने की पावर जो है पीएस को है, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं, निजी सचिव होते हैं, उनको है। लेकिन वो भी इस पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और यहाँ पर दिन रात चूहे घूम रहे। बताइए, इंदौर सबसे साफ स्वच्छ शहर, जिसने 8 अवार्ड लिए और दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया, डंका बजाया, अवार्ड लेकर आए। और आप देखिए, उसी इंदौर शहर का एक सबसे बड़ा अस्पताल एमवाई अस्पताल, और एमवाई अस्पताल के अंदर एनआईसी रूम, जहां पर हम लोग नहीं जा सकते, आम आदमी व्यक्ति का जाना वर्जित है, वहां नहीं जा सकते। वहां पर चूहे पहुंच जाते हैं और जिंदा बच्चों को खा जाते हैं। ये जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, फोटो में आप देखिए कि बच्ची की 4 उंगलियों को चूहे द्वारा कुतरा गया है। ये स्पष्ट कोई भी व्यक्ति देखकर बता सकता है कि उनको बच्ची की उंगलियों को चूहे ने खा लिया, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। उसके पास में ही बच्ची के दफन की जो मिट्टी रखी हुई है, दोनों बच्चियों की, एक देवास की बच्ची, एक धार की बच्ची, जो आदिवासी बच्ची थी, उसके परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम लोगों की एक ही मांग है, हम लोग की शुरुआत से एक मांग है, लगातार कलेक्टर साहब से चर्चा करते हुए और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमसे चर्चा करके गए हैं। और आज हम लोग दिनांक 22 को अब हम लोगों ने शाम को ये ऐलान कर दिया कि धरना अनिश्चितकालीन तक ही चलेगा। हम लोग बिल्कुल बिना न्याय लिए, बिना निलंबन का लेटर लिए उठने वाले नहीं है। और इसके लिए हम लोग आज कैलेंडर जारी कर रहे हैं और अलग अलग जिले के लोग रोटेशन, जैसे एक दिन अलग जिले के लोग आएंगे, दूसरे दिन अगले जिले के लोग आएंगे, तीसरे दिन अगले जिले के लोग, ऐसे करके ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक निलंबन का लेटर नहीं मिल जाता। और इंदौर के जो साथी है वो हमेशा यहाँ डटे रहेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि मानवता का जिंदा रखिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथियों से भी निवेदन है कि मानवता को दिखाइए। आप एक बच्ची की उंगलियों को काटा गया, उस पर अगर आप चुप्पी साध कर बैठे हैं तो फिर आपके इतने फॉलोअर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और समाज फिर आपको वही इज्जत और मान सम्मान देगा जिसके आप हकदार नहीं रहेंगे। इसलिए मान सम्मान अगर समाज ने दिया तो उस मान सम्मान का भी कर्ज उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो दिन है जब आप इन बच्चों के लिए अगर आप बोलेंगे तो निश्चित तौर पर समाज आपको आगे बढ़ाएगा। आपको कभी पीछे हटाना नहीं चाहता। समाज तो चाहता है कि हमारे लोग आगे बढ़े, लेकिन अगर आप ऐसी मानवीय संवेदनाओं पे, असंवेदनशील जितना मुद्दा हुआ है, इन मुद्दों पर अगर आप बात नहीं रखेंगे, आप चुप्पी साधे रहेंगे, तो बिल्कुल फिर आपको भी समाज छोड़ेगा नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और लगातार हम लोग प्रशासन से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने भी हमारी अंतिम पहली और अंतिम मांग जो बता दी है, प्रशासन को डीन अधीक्षक से जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। अभी 5-5 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से दी गई है। ये लिपापोती की जा रही है। कुछ अधिकारियों को, नर्सों को हटाया गया है, वो भी लिपापोती का काम किया जा रहा है। हम बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं इतने कागज, ये सबूत है, उन चीजों का कि जब आप एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी को 2 करोड़ 20 लाख रुपए महीना देते हैं, साल का 28 करोड़ रुपए देते हैं, 28 करोड़ 30 लाख रुपए महीना देते हैं, उसके बावजूद भी अगर चूहे आ रहे हैं तो ये निरीक्षण नहीं करने का नतीजा है, ये ऐसी रूम में बैठने का नतीजा है, क्योंकि आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसीलिए आप अस्पताल में चूहे आ रहे हैं, अस्पताल में
जिंदा बच्चों को खाया जा रहा है। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, पूरे देश के लोगों ने कन्या भोजन कराया होगा और कन्या भोजन में कन्याओं को भोजन कराते हुए उनके पैर छुए होंगे, लेकिन जब जिंदा बच्ची को चूहे खा गए तो मुझे लगता है कि इंदौर की जनता की मानवीय संवेदनाएं भी मर चुकी है कि वो इस मुद्दे पर भी अपनी बात नहीं रख पा रही है। अरे आप स्वच्छ शहर का ढिंडोरा कब तक पीटते रहेंगे? आप कब तक बोलते रहेंगे कि हम बहुत साफ स्वच्छ शहर में रहते हैं? आपके शहर के ही बड़े अस्पताल में एनआईसी रूम के अंदर इस नवजात बच्चियों को एक 2 दिन की बच्ची, एक 17 दिन की बच्ची को चूहे जिंदा बच्चियों को खा जाते हैं। फिर भी अगर आप रोड पर नहीं निकलते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी संवेदनाएं मर चुकी है। जब निर्भया कांड होता है, पूरे देश के लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरते हैं, हम लोग भी उतरते हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत गलत हुआ और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम सब आवाज उठाते हैं। लेकिन ये दर्दनाक घटना जब चूहे काटने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है, तब आप लोग रोड पर क्यों नहीं निकलते हैं? क्या ये मानवीय संवेदनाएं इनके साथ नहीं होती? क्या ये किसी दूसरे ग्रह से बच्ची आई हुई थी? क्या इस बच्ची की क्या गलती थी? वो तो 2 दिन की बच्ची थी, बताओ उस बच्ची की क्या गलती थी? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि यहाँ का जो प्रशासन है उसको चूहे को खिला दिया? और प्रशासन की 100% जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी? क्योंकि उन्होंने एक तो बार बार झूठ बोला, लावारिस बताया, माँ बाप मिल गए तो फिर भी कहा कि इसको चूहे ने नहीं खाया। जब हम घर ले जाकर उसकी बॉडी को खोलते हैं नहलाने के लिए, तब पता चलता है कि 4 उंगलियां नहीं है। ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन बार बार झूठ बोलता रहा, अभी भी झूठ बोल रहा है। अधीक्षक को भी नहीं हटाया, डीन को भी नहीं हटाया, और बिल्कुल जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग भी प्रण लेकर बैठे हैं। हम भी टंट्या बिरसा और बाबा साहब के वंशज है। हम लोग भी क्रांति, हमारे पूर्वजों के क्रांतिकारियों के वंशज है। हम लोग हमारी बात पर अड़ी गए। अगर शासन प्रशासन ड्यूटी कर रहा है तो हम भी हमारी ड्यूटी पर तैनात होने के लिए तैयार हैं, और सभी लोग यहाँ पर अंतिम सांस तक बगैर न्याय लिए यहाँ से नहीं उठेंगे। ये धरना आंदोलन एमवाई अस्पताल इंदौर में चल रहा है। आप जो भी साथी इस वीडियो को देखें, आपको जब भी समय मिले, जब भी आपको लगे कि इस धरना आंदोलन में पहुंचना चाहिए, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे हमारे युवा साथी, चाहे हमारे वरिष्ठ जन हो, तमाम महिलाएं, पुरुष, सब बच्चे भी, अगर उनको लगता है कि इस आंदोलन में जाना चाहिए और हमको बैठना चाहिए, तो आप कभी भी आकर यहाँ बैठ सकते हैं। ये धरना आंदोलन 24 घंटे चालू रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये धरना आंदोलन, ये हमारा जन आक्रोश आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।